राम राम। जब किसी परिवार में धन धान्य की कमी हो, चंद्रमा कमजोर माना जाता है। लिक्विड कैश यानी कि रोजमर्रा के खर्चने वाले धन की कमी हो, चंद्रमा कमजोर माना जाता है। घर की सुख शांति किसी तरह से खराब हो रही हो, चंद्रमा कमजोर माना जाता है। ऐसे ही घर के लोग विवेकशील ना हो, उन्हें यह मालूम ही ना पड़ रहा हो क्या सही है हमारे लिए, क्या बुरा है हमारे लिए, वह ऐसे निर्णय लेकर अपने धन के नुकसान कर लेते हो, तो उनका बृहस्पति कमजोर माना जाता है। ऐसे समय में कुछ एक उपाय आप चंद्र ग्रह के और बृहस्पति ग्रह के कर सकते हैं, या फिर एक ऐसा उपाय जो इन दोनों को मिलाकर किया जाता है उसको कर सकते हैं और अपनी इस समस्या से निजात पाने की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। जानते हैं क्या है वह उपाय। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब किसी व्यक्ति का चंद्रमा ग्रह कमजोर होता है तो उसके जीवन में सुख शांति, लिक्विड कैश, धन धान्य, ये सब चीजें नहीं आ पाती। ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति अपने घर से बाहर रहता है तो खुश रहता है, घर में आता है तो कला कलेश होने लग पड़ता है, व्यक्ति चिड़चिड़ेपन का शिकार होता है, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं। जैसे चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं, कभी चंद्रमा इतना, कभी इतना, कभी पूर्ण दिखाई देता है। इसी तरह से व्यक्ति के मूड भी बदलते हुए नजर आते हैं, जो कि चंद्रमा के खराब होने की निशानी है। तो आपने यह निर्णय लेना है कि आपके परिवार में यह प्रॉब्लम आपको या आपके किसी सदस्य को है, तो कुछ एक उपाय आप उस सदस्य के हाथ से करवा सकते हैं। तो यहाँ पर यह समझिए, अगर किसी का चंद्रमा खराब है तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर वह कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए करें। इसके अलावा अपनी माता का आशीर्वाद पांव हाथ लगाकर लेना शुरू कर दे, उसका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। घर में चावल खरीद कर जरूर रख लें, कम से कम 10 किलो। यह तो हो गया चंद्रमा का उपाय अकेले के लिए। तो यहाँ पर आपके चंद्रमा बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। शरीर पर चांदी धारण कर लें तो और भी बढ़िया है। चांदी किस रूप में धारण कर सकते हैं? रिंग फिंगर में पुरुष अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं चांदी का छल्ला 4 ग्राम वजन का। कड़ा धारण कर सकते हैं, 50 ग्राम का कड़ा है, तांबे और सोने की कील लगवा के कर सकते हैं। मैं चित्र लगा रहा हूँ साथ में, आपको आइडिया हो जाएगा कैसा होता है। और जो माताएं बहनें हैं वह ये छल्ला अपने लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में धारण कर लेंगी, ठीक है ना। मंगलवार के दिन करना है, सुबह के समय, क्योंकि इसमें मंगल बद का जो असर होता है वह भी बैलेंस हो जाता है। अब बृहस्पति को अच्छा करने के लिए क्या है? बृहस्पति को अच्छा करने के लिए यानी कि विवेकशीलता प्रबल करने के लिए आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, एक निर्णय व्यक्ति बुद्धि से कमजोर होकर लेता है ना, जैसे ही, तो वह स्वाहा हो जाता है। एक निर्णय सोच समझ कर लेता है तो वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। तो आपका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है और विवेकशीलता हमें देते हैं बृहस्पति ग्रह। अगर किसी का बृहस्पति कमजोर हो तो हमेशा उसकी विवेक शक्ति क्षीण रहेगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मंदिर जाना शुरू कर दे बृहस्पतिवार के दिन और पीपल के पेड़ को जल देना शुरू कर दे और मंदिर में चने की दाल अर्पण करना शुरू कर दे। इससे ही बृहस्पति धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाएंगे। और यह उपाय निरंतर करते रहें, दोनों, इनको रोकना नहीं है, निरंतर करो, करते चलो, लंबे समय तक आपको लाभ मिल जाते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति के पास है ना विवेक है वह ही तरक्की कर रहा है। जिस व्यक्ति के पास विवेक नहीं है, बिना बुद्धि के चलता है, ठीक है, कुछ समय भाग्य साथ दे देता है, बाद में टाए टाए फिस। अब देखो, एक तो यह उपाय हो गया। दूसरा, आपने अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर किसी तरह से दूषित नहीं होना चाहिए, वहाँ पर टॉयलेट नहीं बनी होनी चाहिए, वहाँ पर स्टोर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर आपका
क्या बोलते हैं, गैराज नहीं होना चाहिए, वहाँ पर आपका लोहा लक्कड़ कबाड़ नहीं पड़ा होना चाहिए। जितना नॉर्थ ईस्ट साफ होगा उतना ही बढ़िया। अगर वहाँ पर पूजा पाठ करने की जगह होगी तो और भी बढ़िया। अगर वहाँ पर वायु आती हो, यानी कि खिड़की बनी हो और वायु वहाँ से आती जाती हो, तो और भी बढ़िया। अब दोनों ग्रहों का ज्वाइंट उपाय क्या है? बड़ा आसान है। इस उपाय को ज्वाइंट रूप में भी आप कर सकते हैं, यानी कि चंद्र और बृहस्पति को मिलाकर किया गया उपाय। ये देखिए, ये है चावल, आप इसे देख सकते हैं। ये हल्दी में पीले किए गए हैं। तो आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें डाले हैं लिफाफे में। आप ऐसे ही चावल लीजिए जो कि साबुत चावल हो, टुकड़ा चावल नहीं लेने हैं। बढ़िया से बढ़िया चावल लीजिए, उनको हल्दी में पीला कर दीजिए। हल्दी में पीला करने के बाद अगर आपके पास चांदी की डिब्बी है तो उस चांदी की डिब्बी में इन चावलों को भर लीजिए। अगर चांदी की डिब्बी नहीं भी है तो आप सफ़ेद रंग के कपड़े में या पीले रंग के कपड़े में, जो कि कॉटन का हो, स्क्वायर साइज में हो, उसमें लपेट कर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, अगर वह मंदिर ही वहाँ पर बना है जो नॉर्थ ईस्ट में है तो क्या बात है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर दूषित हो तो फिर ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखने, ये ध्यान रखिएगा। तो हल्दी में पीले करने के बाद ये चावल अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपने स्थापित कर देने हैं, या फिर अपने घर के मंदिर में इन्हें स्थापित कर देना है गुरुवार के दिन। इससे क्या होगा, इन दोनों का संयुक्त उपाय हो गया, इकट्ठा उपाय हो गया, है ना। और ये जर्नल रेमेडी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मुझको कुंडली दिखानी है तभी मुझे पता लगेगा। लेकिन यह उपाय करना किस समय है ये महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना, बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले पहले, सूर्य उदय होने के बाद, और 8 बजे से पहले पहले। चावल कितने लेने हैं आपने? इसमें चावल लेने का कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, जितने मर्जी ले लो आप, एक मुट्ठी भर के ले लो। आपके राइट हैंड की मुट्ठी में जितने चावल आए ले लीजिए, उनको हल्दी से पीला करिए और रख लीजिए। चाहे इतने भी ले लेंगे ना, चांदी की डिब्बी में रख लेंगे तो ग्रह की वह वस्तु तो स्थापित हुई ही मानी जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं कि इतने से चावल भी काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर चुटकी भर चावल भी आपके लिए पूरा काम देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये आ जाता है कि थोड़े समय बाद चावल खराब हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है। देखिए, अगर आप एयर टाइट करके रखेंगे ना तो काफ़ी लंबे समय तक चावल ये चल जाएंगे। वैसे आपको शायद मालूम होगा, पुराने चावल ज़्यादा कीमती कहलाते हैं। जब कभी कीड़ा लग जाए तो थोड़ी धूप लगवा दो, फिर रख दो। अगर खराब हो जाए तो दोबारा इसी तरीके से फिर स्थापित कर लो। तो यह उपाय आप आजमा के देख सकते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।